सामने के बच्चों, देखिए हमारे पास ये सवाल है। इसमें पहले कहा गया है कि स्टेट करें, एक्सप्लेन करें हेसेस लॉ। ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, है ना। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन को हमें दरअसल डिटरमिन करना है। ठीक है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। हमारे आम तौर पे जो हेसेस लॉ के सवाल आते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अच्छा मजे का सवाल है। ठीक है। थोड़ी सी इसके अंदर हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होगी, जो हमें इस्तेमाल करनी है। वहां पे फर्क क्या है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस क्या है, वो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, चीजों को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, आप इसको समझिए। हेसेस लॉ में हमारे पास आमतौर पर इक्वेशन दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन सिर्फ एक है। बाकी तीन चीजों के लिए उन्होंने उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, इक्वेशंस नहीं दी, जो कि अनयूजुअल है। खैर चलें, हम एक काम करते हैं, जो इक्वेशन दी है कम से कम उसको तो लिखें, और यही हमारा सवाल भी है। और वो क्या है, C3H8 प्लस 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये हमें कंबस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और हमसे कहा जा रहा है इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम कर दीजिए, है ना। इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम कर दीजिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आप समझेंगे हमारे पास ये सवाल। बाकियों के लिए उन्होंने क्या किया है, आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है C3H8 की। अब ये क्या हमारे पास इक्वेशन है, चलो मैं इनको समझाता हूँ। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इससे क्या मुराद है, हम इसको कैसे समझेंगे और फिर इसे कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हमारे पास ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8, यानी ये तो फॉर्म हो रहा है। फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट के पार्ट पे लिख दें, C3H8। ये क्या हो रहा है, फॉर्म, तो यहाँ पे लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कितनी है भाई वो, -104 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब ये बना कैसे होगा, हमें जरा इसको रेट्रो पर्सपेक्टिव में सोचना है। C3H8 कैसे बना होगा, तो हम कहेंगे देखिए इसमें 3 कार्बन इस्तेमाल हुए होंगे और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए होंगे। हाइड्रोजन H नहीं होता ना, H2 होता है। तो 8H का मतलब हो गया 4H2। ये बन गई हमारे पास इसकी इक्वेशन, यानी हमें यहाँ पे इक्वेशन खुद ही बनानी थी। अब अगर यही लॉजिक है तो चलो फिर हम ये बात कार्बन डाइऑक्साइड पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। कैसे बना होगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन भी O नहीं होता ना, O2 होता है। अब यही लॉजिक है तो फिर पानी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टेट नहीं लिख रहा मैं, जानबूझ के, जरूरत नहीं है मैं उसके लिखने की। आई गेस इसमें 285.8 होना चाहिए था। आई गेस 285.8 के करीब का कुछ होगा, लेकिन ये डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो 2858 जो है वही लिख रहा हूँ। ठीक है। अब ये कैसे बना होगा, तो हम कहेंगे देखिए इसमें एक H2 मॉलिक्यूल लगेगा और हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। एक O है ना, एक O है ना, तो फिर ये हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। O इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, है ना। O एग्जिस्ट नहीं करता ना बच्चों, ऑक्सीजन एज O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 एग्जिस्ट करता है। तो जब हम लिखते हैं इक्वेशन तो फिर हाफ ऑफ O2 करके लिखेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अच्छा, अब आते हैं, अगर हमने अभी पहले भी थोड़ा सा है डिस्कस किया था, मानो ये वाली जो पहली इक्वेशन है ये तुम्हारी रिक्वायर्ड है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, तमाम की तमाम गिवन डाटा, है ना। ये क्या हो गई, गिवन डाटा। अब हमें क्या करना है, चीजों को उसके हिसाब से अरेंज करना है। चीजों को उसके हिसाब से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है जरा समझते हैं, जरा समझते हैं। देखो, C3H8, C3H8 हमारे पास है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है पहली वाली, उसमें C3H8 का 1 मोल लेफ्ट साइड पे चाहिए, और हमें C3H8 दिया गया है 1 ही मोल, लेकिन राइट साइड पे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस सेकंड इक्वेशन को क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। क्यों रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड में ये ना रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो है ना,
रिक्वायर्ड में C3H8 चाहिए लेफ्ट साइड पे, हमें दिया गया राइट साइड पे। लेफ्ट को राइट करने का मतलब रिवर्स करेंगे इक्वेशन को। अच्छा भाई आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड में कार्बन, ऑक्सीजन तो देखते ही नहीं है ना हम लोग, ऑक्सीजन को तो हमने घास नहीं डालनी है, ऑक्सीजन को देखना, ठीक है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बचा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है? 3। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है? 1। तो हमें क्या कहना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, है ना। चाहिए कहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। रिक्वायर्ड में राइट साइड पे है, गिविंग में भी राइट साइड पे ही है ना। तो इसका मतलब रिवर्स करने की जरूरत नहीं। अच्छा आपने पानी के, पानी के 4 मॉलिक्यूल चाहिए, हमारे पास कितने? 1। तो क्या करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। चाहिए कहाँ? राइट पे। है कहाँ? राइट पे। इसका मतलब जहां चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ही। चलो हम ये काम करते हैं, क्या करेंगे भाई? रिवर्सिंग इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 को रिवर्स करें। अब अगर रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगी हमारे पास? C3H8 gives 3 कार्बन 4H2, और डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? माइनस है, प्लस हो जाएगी, है ना। माइनस है प्लस हो जाएगी, किलो जूल पर मोल। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई, तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या? फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या कहना है हमें? अब क्या कहना है हमें? थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 393.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का ही रहेगा। रिवर्स थोड़ी कोई किया जो है, साइन चेंज हो। 1180.5 किलो जूल पर मोल। नई इक्वेशन बन गई। 6 कर देते हैं। अब क्या कहना है हमें? अब हमें मल्टीप्लाई करना है फोर्थ इक्वेशन को बाय 4, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 4H2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ बिकम्स 2, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? 4H2। डेल्टा एच एफ की वैल्यू माइनस साइन ही रहेगा। 2858 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 11,432 किलो जूल पर मोल। अभी इक्वेशन बन गई 7, सही है। अब अगर हम देखें तो 5 6 7 इक्वेशन जहां चाहिए जैसे चाहिए हो चुकी है, ठीक है। देखें C3H8 राइट साइड पे चाहिए एक, राइट साइड पे एक है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 चाहिए, सॉरी C3H8 लेफ्ट साइड पे चाहिए एक, लेफ्ट साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पे 3 चाहिए, राइट साइड पे 3 है। वाटर राइट साइड पे 4 चाहिए, राइट साइड पे 4 ही है। सब चीजें बन गई, ऑक्सीजन को देखना ही नहीं है हमें, ऑक्सीजन तो खुद ब खुद आता है। ऑक्सीजन तो खुद ब खुद आता है, चाहे तो देख लें, ऑक्सीजन वैसे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या करें? इनको इक्वेशंस को ऐड करें। एडिंग इक्वेशन 5 6 एंड 7। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? अच्छा देखें, सिमिलर चीजें ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाती है ना, ऐसा ही है। 3 कार्बन 3 कार्बन कैंसिल हो गए, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? लिख देते हैं C3H8। क्या बचा? 3 और 2 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या बचा हमारे पास? 3 कार्बन डाइऑक्साइड।
और 4 पानी के मोल। ना, अब ये हमारे पास बन गई इसकी एंथैल्पी। कंबस्शन हो रही है तो कंबस्शन लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, चलेगा। ठीक है, चलो वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। 104 माइनस 1180.5 माइनस 11432। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -12,508.5 किलो जूल पर मोल। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, लेकिन गिवन डाटा के मुताबिक यही हमारे पास आंसर है। गिवन डाटा के मुताबिक यही हमारे पास इसका आंसर है। ओके बच्चों, समझ में आई बात? क्लियर है सबको? थैंक यू।